श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है जो कि आप लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि की जो अष्टमी और नवमी तिथि होती है इन दोनों ही दिनों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि कई सारे लोग व्रत रखते हैं इन नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का और उन्हें कन्या पूजन करना होता है, अपना व्रत का पूरा पारण करना होता है कन्या पूजन के साथ साथ में। तो कुछ लोग यहाँ पर अष्टमी के दिन जो है यहाँ पर कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं और कई सारे लोगों के घर में जो है मतलब ज्यादातर लोगों के घर में अष्टमी और नवमी की जो है एक अलग से पूजा भी होती है। पर भाई इस बार जो तारीख जो है वो सभी लोगों के मन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई आखिर इस बार अष्टमी तिथि किस दिन मानी जाएगी और नवमी तिथि किस दिन मानी जाएगी। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, साथ ही में आपको कन्या भोजन किस दिन कराना है, कैसे कराना है, ये सारी चीजें भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, अभी आप सभी लोग जानते हैं शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन होते हैं, 9 रात्रि होती हैं, तभी वो शारदीय नवरात्रि पूरे माने जाते हैं और तभी हमारा व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। ठीक है, पर दोस्तों इस बार क्या हो रहा है कि भाई अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, एक ही दिन पड़ रहे हैं। ये आपने कहां पर देखा? अपने कैलेंडर में देखा होगा, जो कि 11 अक्टूबर 2024 के दिन आपने अपने कैलेंडर में देख ही लिया होगा। तो उसका कारण क्या है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। देखो, इस नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि शुरू होगी वो 10 अक्टूबर से शुरू होगी, है ना, जिस दिन मतलब आप सभी लोग सप्तमी समझोगे, है ना। तो भाई नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि शुरू होगी वो 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:33 से शुरू हो जाएगी, मतलब सुबह तक जो है सप्तमी तिथि रहेगी। पर दोस्तों 10 ही अक्टूबर के दिन दोपहर 12:33 के बाद से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और ये जो अष्टमी तिथि है ये अगले दिन 11 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन दोपहर के 12:07 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो 11 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर अष्टमी तिथि मान्य होगी। ठीक है, तो 11 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ पर आप लोगों को अष्टमी तिथि का हमने बता दिया है और अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर मान्य होगी। ठीक है, पर इसके बाद में दोस्तों अब बात आती है नवमी तिथि की। तो देखो नवमी जो तिथि है, ये नवमी तिथि जो है दोस्तों ये 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:08 से शुरू होगी, मतलब इसके पहले पहले जो है वो रहेगी हमारी अष्टमी तिथि, है ना। और 11 अक्टूबर के दोपहर के 12:08 से जो है हमारी नवमी तिथि शुरू हो जाएगी नवरात्रि की, जो कि अगले दिन 12 अक्टूबर को मतलब शनिवार को सुबह 10:58 तक रहेगी। कितने बजे तक? सुबह 10:58 तक रहेगी। मतलब आप ये समझ लो कि 12 अक्टूबर को 11 बजे तक जो है नवमी तिथि रहेगी और फिर 11 बजे के बाद जितना भी समय रहेगा वो पूरा दशमी का आ जाएगा, मतलब दशहरा का आ जाएगा। ठीक है, जिस दिन रावण का वध भी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि भाई अगर हम लोग जो है यहाँ पर नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं, हमने अपने घर में भी सारी नवरात्रि की जो स्थापना वगैरह होती है, ज्वारे बोए जाते हैं, वो सारी चीजें करके रखी हैं, तो हम इसकी जो भी पूजा आराधना है वो पूरी कब संपन्न करें और हमारी जो अष्टमी तिथि है वो कब हम यहाँ पर माने, क्योंकि अष्टमी को जो है कई सारे लोगों के घर में पूजा होती है, एक विशेष पूजा होती है जो कि पूरे परिवार की एक पूजा होती है। अष्टमी कई सारे लोगों की अष्टमी की पूजा होती है और कई सारे लोगों की नवमी की पूजा होती है। तो आखिर कब हम अष्टमी माने और कब हम नवमी माने, इसका हम आप लोगों को सबसे पहले जवाब देते हैं। तो देखो वैसे आप लोगों को कैलेंडर के हिसाब से ही चलना चाहिए, कैलेंडर में जो जो चीजें आपको दी गई हैं आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए, पर हम जो आपको बातें बता रहे हैं वो भी सारी चीजें देखकर ही बता रहे हैं, आप इन बातों को भी समझ सकते हैं। देखिए अष्टमी की जो तिथि की प्रारंभ है भाई वो दोपहर को 12:33 से होगी, जो कि 10 अक्टूबर के दिन होगी। तो इस दिन उदया तिथि के हिसाब से 10 अक्टूबर के दिन तो यहाँ पर अष्टमी तिथि नहीं पड़ने वाली है। क्या नहीं पड़ने वाली है? अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर के दिन नहीं पड़ने वाली है। तो कब पड़ने वाली है? देखो 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:33 से अष्टमी तिथि शुरू जरूर हो जाएगी, जो कि अगले दिन 11 अक्टूबर को शुक्रवार को दोपहर के 12:07 तक रहेगी। इसका मतलब यह है कि दोस्तों उदया तिथि के अनुसार जो हमारी इस नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी वो 11 अक्टूबर 2024 के दिन तक ही रहेगी। अगर आप लोग अष्टमी तिथि के दिन मतलब अष्टमी को अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो भाई वो आप जो है दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कर लें और कन्या पूजन का जो समय होता है वो सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे के आसपास तक का ही होता है, इसके बाद फिर नहीं होता है। ठीक है, आप कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर 12 बजे के आसपास जो है आप लोगों को कन्या पूजन भी पूरा हो जाना चाहिए। तो जिन लोगों को अष्टमी तिथि की तारीख जाननी है वो ये सुन लीजिए कि 11 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर इन नवरात्रों की अष्टमी तिथि पड़ेगी। तो जो लोग अष्टमी की अपनी पूजा करते हैं, जिन लोगों के घर में एक अलग से अष्टमी की पूजा होती है, तो उन लोगों की जो अष्टमी की पूजा रहेगी दोस्तों वो 11 अक्टूबर 2024 के दिन ही रहेगी। आप रात्रि में वो पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 11 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर अष्टमी तिथि यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो लोग भी कन्या पूजन इस दिन करना चाहते हैं, कन्या भोजन इस दिन करना चाहते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अष्टमी तिथि विशेष रूप से इसी दिन मान्य रहेगी, अगले दिन नहीं रहेगी, है ना। तो 11 अक्टूबर के दिन आप लोग अपना जो कन्या भोजन है, कन्या
पूजन है वो कर सकते हैं। और कन्या पूजन जो है वो आप लोगों को सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच बीच में अपना संपूर्ण कर लेना है। कन्या भोजन के लिए आप लोगों को हमने पहले भी बता दिया है कि आप लोगों को कुल कितनी कन्याएं लानी है, मुख्य रूप से 9 कन्याएं लानी है। साथ ही में एक छोटा सा जो लड़का होगा भाई वो उसे भी आप लोगों को लेकर आना है। और 1 साल की कन्या को नहीं लाना है, लेकर आ सकते हो आप, उसकी सारी मतलब सेवा कर सकते हो, पर कन्या पूजन में जो है 1 साल की कन्या को आपको शामिल नहीं करना है। और 10 साल से कम उम्र की जितनी भी कन्या है वो आप लोग लेकर आ सकते हो, है ना। तो पूरी 9 कन्याओं का आप लोग पूरे विधि विधान से जो है आप लोग उनका पूजन अर्चना करना और उनको भोजन कराना, उनको कुछ तोहफे वगैरह देना और उनको अपने घर से अच्छे से विदा करना, उन सभी के आशीर्वाद लेते हुए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को अपना जो कन्या पूजन है उसको यहाँ पर संपन्न करना है अष्टमी तिथि के दिन। अब बात हो गई यहाँ पर अष्टमी तिथि की। अब भाई अगर किसी के घर पर नौमी तिथि की पूजा होती है तो भाई वो किस दिन करेंगे, उदया तिथि के अनुसार हम किस दिन नौमी तिथि मनाएं। तो देखिए यहाँ पर 11 अक्टूबर के दिन दोपहर को 12:08 से जो है नौमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। किस चीज की, जो नौमी तिथि होती है वो दोपहर को 12:08 से शुरू हो जाएगी। कब, 11 अक्टूबर के दिन, और ये रहेगी अगले दिन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक। अगर देखिए उदया तिथि के अनुसार हम देखें कि भाई नौमी तिथि किस तारीख को है तो वो 12 अक्टूबर को ही रहेगी। पर 12 अक्टूबर को जो है यहाँ पर जो सुबह के 10:58 होंगे, मतलब 11 बजे के आसपास को जो समय होगा, इसी समय तक जो है नौमी तिथि रहेगी। इसके बाद फिर जो है वो दशमी तिथि शुरू हो जाएगी और फिर जो है आप लोगों का दशमी का जो भी कार्य होते हैं वो सारे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब नौमी तिथि वाले क्या करें, तो देखो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक बात बताते हैं। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है वो भी 11 अक्टूबर के दिन अष्टमी की पूजा कर सकते हैं, और जिन लोगों के यहाँ नौमी की पूजा होती है वो भी 11 अक्टूबर के दिन नौमी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो पूजन होती है वो विशेष रूप से रात्रि में ही होती है, ठीक है। अष्टमी की ले लो चाहे नौमी की ले लो, जो पूजन होती है वो रात्रि में ही होती है ना। और अगर आप लोग बात करें कन्या पूजन की, कन्या भोजन की, तो 11 अक्टूबर के दिन बिल्कुल आप कर सकते हो कन्या भोजन, क्योंकि अष्टमी तिथि बिल्कुल सही समय पर हो रही है। पर 12 अक्टूबर के दिन मतलब नौवीं तिथि के दिन अगर आप कन्या पूजन कर रहे हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो लोग नौवीं तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं ना, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर विशेष है, आप नौवीं तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जिन लोगों के घर पर नौवीं तिथि के दिन रात्रि में पूजा होती है वो 11 अक्टूबर के दिन रात्रि में कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का ऐसा मन नहीं है, आपको उदय तिथि के अनुसार ही करना है, तो फिर 12 अक्टूबर के दिन रात्रि में आप लोग जो है अपनी जो पूजन है वो करोगे। पर 12 अक्टूबर को जो है सुबह 10:58 के बाद से जो दशहरा होता है, दशमी तिथि होती है, वो शुरू हो जाती है। इस वजह से हमने आप लोगों को ये सारी बातें बताई हैं। अब दोस्तों आपने हमारी ये बात सुनी, अब हम आपसे एक बात और बोलते हैं कि आपके घर के आसपास मंदिर होंगे, आपके घर के आसपास बहुत सारी माताएं बहनें पूजन भी करेंगी, तो भाई आप लोगों को सबसे पहली चीज ये देख लेना है कि आपके घर के आसपास जितनी भी माताएं बहनें हैं वो अष्टमी किस दिन मान रही हैं, वो नौमी किस दिन मान रही हैं, वो जैसे अष्टमी और नौमी मान रही हैं आप उनके हिसाब से यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हमारी बातें माने, जो बात सही थी वो हमने आपको बता दी है। देखो जो अष्टमी और नौमी तिथि है वो इस बार एक ही दिन पर पड़ रही है, आप कह सकते हो 11 अक्टूबर के दिन, है ना। 11 अक्टूबर के दिन ही अष्टमी तिथि है और नौमी तिथि भी है, और अगले दिन जो है 12 अक्टूबर को जो है यहाँ पर क्या है, हमारा दशहरा है, क्योंकि 12 अक्टूबर को 11 बजे तक ही नौमी तिथि रहेगी, और इस समय तक जो है किसी का भी कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। कन्या पूजन भी आप लोग ले लेते हो तो भी भाई 12-1-2 तो बज ही जाते हैं, है ना। इस वजह से हमने आपको ये सारी बातें बताती हैं। अगर सही विधि से आपको अष्टमी और नौमी तिथि मनानी है तो वो आप 11 अक्टूबर के दिन ही मनाएंगे, और अगर 12 अक्टूबर के दिन आपको मनानी है तो भाई दोपहर के जो मतलब सुबह के ही 11 बजते हैं उससे पहले पहले अगर आपके सारे काम हो जाते हैं तो वो नौमी तिथि के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें थी जो कि आप लोगों को हमको बतानी थी। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर हमने आपको इन दोनों तारीखों के बारे में सारी चीजें बता दी हैं, अष्टमी और नौमी के बारे में। अब अगर आप लोग कन्या भोजन कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों शारदीय नवरात्र में जो सबसे अहम चीज होती है वो यही होती है क्या, कन्या भोजन, है ना। कन्या भोजन या कन्या पूजन आप लोगों को बहुत सही तरीके से करना चाहिए। अगर आपने ये सही तरीके से कर लिया तो आपके नवरात्रि के 9 दिन भी सफल हो जाते हैं, आपको सारे व्रतों का यहाँ पर फल भी मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि आपको कन्या भोजन में जो है कुछ विशेष बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। देखो कन्या भोजन में या कन्या पूजन में सबसे पहले आप लोगों को जो है 9 कन्याओं को यहाँ पर बुलाना होता है। अब 9 कन्याओं को जब आप बुलाते हैं ना तो आपको अपने मन में यही भाव बनाना होता है कि आप स्वयं 9 देवियों को अपने घर पर बुला रहे हैं। और जिस दिन भी आप कन्या भोजन रखते हो, चाहे सप्तमी रखो, चाहे षष्ठी रखो, चाहे अष्टमी या नौमी तिथि के दिन रखो, तो भाई आप लोगों को ये सोच लेना होता है कि हाँ आज हमारे घर पर जो है 9 देवी आ रही, तो हमें सुबह जल्दी उठना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन उठ जाना होता है और सारी तैयारियों में लग जाना होता है ना। और जैसे ही आपकी कुछ तैयारियां हो जाती हैं उसके बाद में जैसे ही सुबह के 7, 8, 9 बजते हैं उसके बाद में आपको 9 कन्याओं को जिन जिन को भी बुलाना है उनके घर पर जाकर एक बार न्योता देना होता है, ठीक है।
एक बार न्योता देने के बाद आपको वापस अपने घर पर आना होता है और अपने सारे कामों को कर लेना होता है ना। अपने जो भी मतलब आप भोजन उनके लिए बना रहे हैं, भोजन में विशेष रूप से खीर पूड़ी आपकी होनी चाहिए, एक सब्जी होनी चाहिए, एक सूखी सब्जी होनी चाहिए, पापड़ वगैरह जो आप देना चाहें वो होना चाहिए और आपके मीठे में खीर तो बनेगी। विशेष रूप से खीर और पूड़ी का यहाँ पर विशेष महत्व है। अगर कोई कन्या का यहाँ पर व्रत भी रहता है तो भाई आप उसके लिए फलाहार वगैरह या फल वगैरह की व्यवस्था पहले से कर रखें, है ना। इसके बाद में दोस्तों जब आपका पूरी तैयारियां हो जाए, भोजन तैयार हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को ये भी देखना है कि आप कन्याओं को जो है तोहफे में क्या दोगे, क्योंकि जब आप उनकी विदा करोगे तो उनको कुछ ना कुछ देकर तो विदा करोगे। तो विदा करते समय आपको कुछ ऐसा तोहफा चुनना है जो कि उनको बहुत पसंद आए। आपकी 9 कन्याएं आपके घर से प्रसन्न होकर हंसती खेलती हुई जानी चाहिए, तो आपको जो है 9 देवी का आशीर्वाद यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो भाई जैसे आपकी ये सारी तैयारियां होती हैं उसके बाद आप 9 कन्याओं के घर पर वापस से जाइए, उनको बुलाकर लाइए और जब आप दूसरी बार बुलाने के लिए जाएंगे तो उनको अपने साथ में आपको लेकर आना है, उनको छोड़कर नहीं आना है। साथ में लेकर भी आना है और जब उनकी विदा करोगे तो साथ में उनको अपने हाथ साथ में जो है छोड़कर भी आना है। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो घर पे जैसे ही आप लोग उन्हें को लेकर आ जाते हो, साथ याद रखिएगा 9 कन्याओं के साथ में एक छोटा लड़का भी होना चाहिए, है ना। तो 2 साल से लेकर 10 साल की जो कन्याएं होंगी उनको आप ला सकते हैं, इसके आसपास की भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घर पर लाकर उनके पैर धुवाकर जो है उनकी सेवा करके आप उनको जो है आसन लगाकर बैठवा दीजिएगा और उनके सामने भोजन की जो थाली है वो रख दीजिएगा, है ना। भोजन की थाली रख दीजिएगा, उनको भोजन कराइएगा, उनसे कहिएगा आराम से भोजन करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके सामने 9 देवियां बैठी हुई हैं, आप ऐसा मानकर उनको भोजन कराइएगा। जैसे ही उनका भोजन हो जाता है भाई उनके हाथ वगैरह धुलाकर उनको एक अच्छी जगह पर वहीं पर बैठा दीजिए या तो कहीं दूसरी जगह पर आप लोग बैठा दीजिए। बैठाने के बाद उनके पैरों में माहौर वगैरह लगाइए, उनको चुनरी उड़ाइए, उनकी जो भी आप सेवा करना चाहते हैं, पैर धोना चाहते हैं, पैर पड़ना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो सारे काम कर लीजिए। अपने घर के सभी सदस्यों से कहिएगा कि सभी लोगों के जो है पैर जरूर छुए, है ना। और जो छोटा लड़का है उसके भी आपको पैर जरूर छूने, है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो सभी 9 देवियों से आपको आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेने के बाद जब आप उनकी विदाई करें तो भाई उनको जो है कुछ-कुछ तोहफे आपने लिए हो, चाहे पेंसिल ले लो, चाहे रबड़ ले लो, चाहे कटर ले लो, कोई भी एक चीज़ जो कि उनको इस समय बहुत अच्छी लगे, है ना। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, विदाई करने से पहले उनको कुछ समय वहीं पर बैठे रहने देना, उनको खेलने देना, है ना, अच्छे से खेलने देना। जब उनका मन भर जाए खेलते-खेलते, खुश हो जाएँ, वो अच्छे से प्रसन्न हो जाएँ, उसके बाद आप उनकी विदाई की तैयारी करना। उनको जो भी आप तोहफे देना चाहती हैं वो तोहफे दीजिएगा और एक-एक कन्या को अपने घर तक छोड़कर आइएगा। उसके बाद में आपको ये कन्या जो पूजन है, कन्या भोजन है, ये सफल होता है, जो कि आप लोगों की शारदीय नवरात्रि में आपको करना है। अगर इस कन्या पूजन से जुड़ा हुआ या अष्टमी तोमी तिथि से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।